हेलो दोस्तों, मैं हूँ भवन। आज पाकिस्तान लोगों एंग्री रिएक्शन देखेंगे दोस्तों। तो चलो शुरू करते हैं। फुन्नी मीम्स के साथ देखेंगे। जी अभी रिसेंटली उनके जो नरेंद्र मोदी गुजरात का कसाब है उसमें किया है जी। जाहिलपन की भी हद होती है दोस्तों। ये तो जाहिल और जाहिल है। चलिए यही होना चाहिए। सारी दुनिया को मालूम है कि जैसे मुसलमानों का जेनोसाइड हो रहा है, फलस्तीन में हो रहा है, इंडिया में हो रहा है। अबे जाहिल, खुद को तो देख लेता, खुद की अंदर तो झांक लेता, अन्य देश को क्यों देख रहा है बे जाहिल। लेकिन आलमी बरादरी खामोश होनी चाहिए ना कि इस मसले पे भी बात करनी चाहिए। बोले हैं, उन्होंने मजम्मत की है इस पर। लेकिन उन्होंने अबे डरपोक जाहिल गबर, तेरा आर्मी तो बुलचियों के साथ जुल्म कर रहा है। कहा, हमें बड़ा अफसोस हुआ। लेकिन मैम वो खाली कागजी मजम्मत है ना, उनको मरम्मत की भी साथ जरूरत है। तुम सारे जाहिल क्या करोगे मरामत, डोरपोक कम हो तुम। तो अभी इनको मरम्मत होगी तो ये मुसलमानों के साथ ये रवैया कुछ बेहतर करेंगे, वैसे उम्मीद तो नहीं है। जा पूछ क्या। आपको लगता है कि हम इंडिया की मुरम्मत करने के काबिल हैं? कहीं हमें लेने के देने ना पड़ जाए, कहीं उनकी मुरम्मत करने के चक्कर में हमारी मुरम्मत ना हो जाए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। नहीं जी, देखिए ये तो ये पीछे जब 19 फरवरी को ये पाकिस्तान ने स्विफ्ट डॉट का इनको जवाब दिया था, अभी ये ईरान को भी रिसेंटली दिया, स्ट्राइक बैक किया। तो हमें ये पूरी उम्मीद है कि पाक फौज इंशाल्लाह ये कैपेसिटी रखती है कि वो इंडिया को भरपूर जवाब देगी। और पाकिस्तान के लोग कहते हैं हमें कश्मीर चाहिए, लेकिन उनके हरकतों को देख मुंह से यही निकलता है। यहाँ पे पाकिस्तान आर्मी के सोल्जर्स का जल्दी में जा चुके हैं, लेकिन जल्दी अबे जाहिल, देख तेरा पाकिस्तान की ताकत आर्मी का। और वो तो डर से किया था ईरान को अटैक। जब अभिनंदन को छोड़ा था ना, पाकिस्तान थर थर कांप रहा था। गजवा हिंद इंशाल्लाह जब होगी तो पाकिस्तान फतह याब होगा उसमें इंशाल्लाह। क्या बोला तूने? अबे साले, खाने के लिए तो रोटी नहीं है और तू गजवा हिंद करने जाएगा साला। आटा है, बिजली है, पैसा है। अच्छा ठीक है, गजवा हिंद पोस्टपोन, कैंसल। जी बिल्कुल, उस जगह पे जो वो अयोध्या बाबरी मस्जिद है उस पर मैम मुसलमानों के भी जज्बात मुंसलिक हैं और हिंदुओं के मुंसलिक हैं। लेकिन हिंदुओं का जो जवाज़ है वो जो उस पर क्लेम करते हैं वो उसका कोई उनके पास कानूनी या तरीकी जवाज़ नहीं है। वो 500 साल पुरानी मस्जिद है। तो कुछ देर पहले या जब उन्होंने ये बाबरी मस्जिद को शहीद वगैरह किया था तब कुछ साधुओं ने मिलकर वहाँ एक मूर्ति राम की रख के बोले जी राम का इधर वो हो गया है। ये क्या है? अबे जाहिल, सारे सबूत मिला है, इसलिए तो इंडिया के सुप्रीम कोर्ट इजाज़त दी है। ऐसे ही कोई मूर्ति रख देने से इंडिया के सुप्रीम कोर्ट इजाज़त नहीं देता। और संविधान संविधान होता है सबके लिए। इंडिया में संविधान ही डिसाइड करता है। अगर मैम आप अपनी हिस्ट्री को करेक्ट करें तो ये जो दिल्ली में मौजूद है ना कुतुब मीनार, कुतुब मीनार के सामने एक बैतुल इस्लाम मस्जिद है। वो मंदिरों के मलबा से तमीर की गई है। उसके सामने से 80 से 85 मंदिर उस वक्त तोड़े गए थे और उसको तामीर किया गया था। बुरा लगा। लेकिन जो बाबरी मस्जिद है, बाबरी मस्जिद के रिलेटेड इस तरह का कोई भी सबूत ना हिंदुओं के पास मौजूद था, ना है और ना कभी होगा। वो बिल्कुल बिल्कुल और मुकम्मल तौर पर बाबर ने एक खाली ज़मीन पे इस्लाम की खातर वहाँ पे उसने वो। अबे जाहिल, सारे सबूत तो है, तब तो मुस्लिम कम्युनिटी ने कुछ नहीं कहा और बेवजह सुप्रीम कोर्ट इजाज़त नहीं देता। संविधान संविधान होता है चुतिया साला। जी बिल्कुल इसी तरह ही है मैम। ये एक इलेक्शन पंच कह सकते हैं आप इसको कि जो मोदी है उसने इसका इफ्तिताह ही इसी वजह से किया है कि वो इसको अपनी इलेक्शन कैंपेन में इस्तेमाल कर। अगेंस्ट नहीं ना जाएगी मैम, मुस्लिम तो उधर माइनॉरिटी में है। अच्छा, क्योंकि इंडिया एक सेकुलरिज्म की बात करता है। सेकुलरिज्म में कोई किसी की तरफदारी नहीं करता, उसके लिए सभी इक्वल होते हैं। ठीक है। तुझे कौन कहा बे जाहिल मुस्लिम माइनॉरिटीज के खिलाफ
ये सब हो रहा है। झगड़ा ही क्यों करना है? अगर वो हिंदू क्लेम करते हैं कि वो जगह उनकी है तो आप उन्हें दे दें। आप बाबरी मस्जिद के लिए उनकी हुकूमतों को चाहिए कि मुसलमानों के लिए उतनी ही जगह एक और जगह भी लोकेशन पे दे दी है मस्जिद के लिए एक बहुत बड़े रकबे की जगह दी गई है जो एकड़ में है, लेकिन उसका जिक्र हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया भी नहीं कर रहा, हमारा सोशल मीडिया भी नहीं कर रहा। और वहाँ पर मस्जिद की तामीर का काम भी शुरू हो चुका हुआ है, यहाँ तक कि वहाँ पे 9,000 नमाजियों की कैपेसिटी मौजूद है, जितनी बाबरी मस्जिद के अंदर है उतनी ही। बिकॉज वी आर 22% और हम सिर्फ नाम के मुसलमान हैं। हमने हमारे अंदर इस्लाम की कुछ चीज़ नहीं है। हम सिर्फ इस तरह के वाक़यात को समझते हैं कि यही इस्लाम है। हालांकि हम नमाज नहीं पढ़ रहे, झूठ बोल रहे हैं, कम नापतुल में कमी कर रहे हैं, हक खिलाफी कर रहे हैं, इससे बड़े जुर्म क्या है? और फिर ऊपर से हम अमन भी ख़राब करें मुल्क का, वो भी इंसान है, हमने उसका जवाब भी देना है। अब मुसलमानों को भी समझना चाहिए कि अगर आपको रियासत नहीं है, स्टेट नहीं है, आपकी गवर्नमेंट ने अकोमोडेट किया है, आपको अलग प्लेस दी है, तो आपको भी खामोशी इख्तियार कर लेनी चाहिए। क्योंकि वो क्लेम करते हैं कि उनकी वो भूमि है राम की। उनकी वो क्या अकीदत है उनके साथ, तो आपको भी अपने स्टांस से पीछे हट जाना चाहिए और आपको भी सोचना चाहिए कि इस लड़ाई से फायदा कोई नहीं होगा। एट दी एंड दोनों की तरफ के लोग फौत होंगे, उनकी डेथ होगी और उनकी फैमिली सफर करेगी और सरकार को तो कुछ भी नहीं जाएगा। तो दोस्तों देख ली पाकिस्तान के ये वीडियो, और कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में राय देना, और मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, जय भारत।